यह जो लड़की सामने दिख रही है उसका नाम है हिलीला, कुरीला और लाकुरी की छोटी बहन। दोनों भाइयों द्वारा बनाए गए जंगल स्विमिंग पूल विला को लाखों लोगों ने पसंद किया और यह देखकर घर में आराम करने वाली हिलीला के मन में भी वही ख्वाहिश जाग उठी। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। बात करते करते ही उसने धरती में एक बड़ा गड्ढा खोद डाला। हालांकि वह एक लड़की है, लेकिन मेहनत के मामले में किसी से कम नहीं। खोदते खोदते वह एक खूबसूरत पत्थर की मेज भी तराश डालती है। मेज को और सुंदर बनाने के लिए वह उस पर उभरे हुए डिजाइन भी तराशती है और उसका हर स्ट्रोक देखने में इतना सटीक और तनावपूर्ण लगता है कि मानो कोई कलाकार मूर्ति गढ़ रहा हो। कुछ ही देर में मेज कुर्सी तैयार हो जाते हैं और फिर आवागमन आसान बनाने के लिए वह साइड में मजबूत सीढ़ियां भी बना देती है। लंबे काम के बाद उसकी ताकत लगभग खत्म हो जाती है तो वह जंगल में चली आती है, जहां जमीन खोदते ही मीठे लाल शकरकंद मिल जाते हैं। वह आग जलाती है कुछ शकरकंद सेंकने के लिए और पकने के बाद आग बिल्कुल बुझा भी देती है, क्योंकि उसे इतना तो पता है कि जंगल में आग लगाना अपना ही नुकसान है। भोजन खाने और ताकत वापस पाने के बाद वह फिर अपने विला की तरफ लौटती है। दिन ढलने से पहले सब पूरा करना है, इसलिए वह फिर फावड़ा उठाती है और दीवार को तराशना शुरू कर देती है। कठोर मिट्टी उसकी तेज वार सह नहीं पाती। सिर्फ आधे घंटे में वह पूरे बेडरूम का आकार निकाल लेती है। फिर वह दरवाजे का फ्रेम और स्लाइड जैसी संरचनाओं को भी फावड़े से उकेर कर सुंदर बना देती है। अब वह नीचे की ओर और खोदती है। यह हिस्सा स्विमिंग पूल बनने वाला है। रास्ता आसान बनाने के लिए वह बीच बीच में सीढ़ियां भी बनाती जाती है, ताकि 1 मीटर नीचे जाने के बाद भी वह आराम से ऊपर नीचे हो सके। इसके बाद वह बांस के मोटे डंडे लाकर दीवारों पर फ्रेम बनाती है और उसी पर पत्थरों से डिजाइन उकेरती है। धीरे धीरे एक शानदार चित्र उभर आता है। यह सोचना भी मुश्किल है कि यह सब वह अकेले कर रही है। पुल को टिकाऊ बनाने के लिए वह दीमक के टीले का पाउडर बनाकर पानी मिलाती है और पैरों से गूंदकर वह सबसे मजबूत जंगल कंक्रीट तैयार कर लेती है। फिर उस मिट्टी को वह पूरे पुल की दीवारों पर लगा देती है, जिससे वह पूरी तरह वाटरप्रूफ हो जाए। रंग को एक सा देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, तो वह हरे रंग की प्राकृतिक पेंट बनाती है और पूरे पुल को रंग देती है। पूरा दृश्य इतना शांत और रिलैक्सिंग लगता है कि इसे देखना ही तनाव घटाने जैसा है। अब रंग और मिट्टी के सूखने के लिए वह फिर आग जलाती है, अपना पसंदीदा खाना उस पर पकाती है और इंतजार करते करते नदी से पानी लाने लगती है। क्योंकि नदी ज्यादा दूर नहीं, वह हाथ से ही कई चक्कर लगाकर पूरा पूल पानी से भर देती है। वैसे अगर आप हिलीला की जगह होते तो आप सबसे पहले क्या बनाते? एक पुल, एक घर या कोई कलाकृति? कमेंट में जरूर बताइए। फिर डिनर तैयार होने पर महक चारों ओर फैल जाती है और एक दिन की मेहनत के बाद वह स्वाद लेकर खाना खाती है। अब वह इस नए विला में आराम से रह सकेगी। A din as she sealed this door. कुछ समय बाद वह फिर जंगल आती है, क्योंकि पिछला विला कुछ कमजोर था और लंबे समय तक रहने लायक नहीं। इस बार वह अलग स्टाइल का घर बनाने का फैसला करती है। साफ जगह ढूंढकर वह गहराई तक खोदती है। यहाँ की सूखी मिट्टी बहुत कठोर है, लेकिन उसकी आदत और अनुभव के आगे यह मुश्किल टिक नहीं पाता। आधे घंटे में वह विशाल कमरा खोद लेती है। बीच की मिट्टी को वह कुर्सी मेज जैसे फर्नीचर में बदल देती है, हर किनारे को चिकना और सुंदर बनाकर। फिर वह गहराई ज्यादा होने के कारण सीढ़ियां काटती है ताकि आना जाना आसान रहे। अब वह एक बड़ा बेडरूम बनाती है। मुख्य दरवाजे के दोनों ओर नक्काशी करती है और दीवारें देखते ही देखते एकदम नई लगने लगती हैं। शाम गहराने पर वह दीवार पर टॉर्च जैसी ज्वालाएं लगा देती है, जिससे आसरा रोशन हो जाता है। सुबह फिर वह काम में जुट जाती है। लगातार खोदने से पसीने से भीगी हुई वह जल्दी से एक बड़ा फायरप्लेस बनाती है, ताकि रातों में गर्मी और खाना पकाने दोनों में सहूलियत हो। थोड़ी देर आराम के बाद वह एक गहरा बाटअप बनाती है। पुल खोदना अकेले मुश्किल है, वह उसे भाइयों के आने तक टाल देती है। फिर दीमक के टीले की मिट्टी से वाटरप्रूफ लेयर तैयार कर बाथटब में लगाती है। हिलीला को बचपन से चित्रकारी पसंद है। वह दीवारों पर पत्थर से लाइनें खींचकर लकड़ी से उकेर देती है। बाथटब भी सुंदर नक्काशी से भर जाता है। पूरे आश्रय का निर्माण पूरा होता है। भूख के कारण वह नदी से मछलियां पकड़ती है
जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती है और फायरप्लेस पर उन्हें भूनती है। इंतजार करते करते वह बाथटब में पानी भरती है और फूल बिखेर देती है। दिन भर की थकान एक गर्म फूल स्नान में पिघल जाती है। खाना खाकर वह फिर शांत रात में सो जाती है। अब यह जगह उसका नया शांतिपूर्ण बसेरा है। एक और दिन वह फिर जंगल आती है। क्योंकि पिछली बार बने विला में कुछ कमियां थीं, इस बार वह एक मजबूत शेल्टर बनाना चाहती है। कुछ ही मिनटों में वह साफ जगह निकालकर कमरा, बेड और एंट्री पॉइंट खोद लेती है। फिर लकड़ियां इकट्ठा कर स्तंभ गाड़ती है, बीच की मिट्टी को दबाकर मजबूती देती है और घर का पूरा ढांचा तैयार कर देती है। क्योंकि कीड़े मकोड़ों से बचना है, वह पीछे की दीवार में लकड़ियां फिट कर उसे सील कर देती है। आगे की दीवार में खिड़की छोड़ती है ताकि रोशनी और सुरक्षा दोनों बनी रहे। छत भी लकड़ियों से बनाती है और फिर बारिश से बचाने के लिए लकड़ी के खूंटों से सब मजबूती देती है। अब वह पास की हरी घास इकट्ठा कर छत पर बिछा देती है। इससे कमरा ठंडा और बारिश रोधी बन जाता है। शाम को शकरकंद भूनते हुए वह दरवाजे को भी सजाती है। फिर लकड़ियों से मजबूत दरवाजा बनाकर रस्सी से टांग देती है और लकड़ी के फ्रेम पर बिस्तर भी बना लेती है। थकान मिटाने के लिए वह गर्म शकरकंद खाती है और अगले दिन फिर काम शुरू करने की तैयारी करती है। गर्मी बढ़ने पर और घर में पंखा न होने पर हिलीला एक नया स्विमिंग पूल विला बनाने फिर निकल पड़ती है। जमीन खोदकर वह पहले एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी बनाना चाहती है। वह लकड़ियां लाती है, गड्ढों में गाड़कर स्तंभ बनाती है, फिर त्रिकोणाकार मजबूत छत तैयार करती है। सीमों को बांस की पट्टियों और मिट्टी से भरकर पूरी झोपड़ी ठंडी और सुरक्षित बना देती है। भूख लगने पर वह नदी से 2 मछलियां पकड़ती है, लकड़ी जलाकर उन्हें पकाती है और इंतजार करते करते एक छोटी मेज भी बना लेती है। अगली सुबह वह दीवारों पर उभरी नक्काशियां बनाती है और फिर पुल का निर्माण शुरू करती है। गहरे दबे पेड़ के ठूंठ हटाना मुश्किल होता है, लेकिन समय उसके पास बहुत है। धीमे धीमे पुल का पूरा आकार निकल आता है।